मिसरोद के बाद अब जा रहे हैं मंडीदीप और मंडीदीप में जानेंगे कितने वहाँ पर जो लोग हैं वो आए हुए हैं और निर्वाचन को लेकर कितना उत्साह है, वोट देने को लेकर कितना उत्साह है इन लोगों में। और हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं मंडीदीप, तो मंडीदीप में देखते हैं कि क्या स्थिति है वहाँ पर। अब देखो साहब, अच्छे दिन लाना सरकार के ऊपर है, अभी नहीं आए तो आ जाएंगे, पर कुछ हमारे ऊपर भी है। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। तो जो नौकरी आप कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है साहब। हाँ, यहाँ कोई फैक्ट्री में करते होंगे? मैं अमूल ब्रांच में हूँ जी। तो आप लोगों ने एक दूसरे को ये नहीं कहा, दोनों को ले लो कि वोट किसे देना है, एक दूसरे के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला? नहीं, दबाव किसी के, मतदान का मतलब ही क्या हुआ दबाव डालेंगे? तो जो मुझे देना है मैं दूंगा, उनको देना उनको देना। अगर मैं बोल भी दूंगा कि आप बीजेपी में दो या कांग्रेस में दो, तो मेरे कहने पे थोड़ी देंगे वो। उनको जिससे लाभ मिल रहा होगा, उनको जिससे बेनिफिट हो रहा होगा वो उनको देंगे। आपकी पत्नी होते हुए भी आपकी बात नहीं मानेंगे? मतदान का मतलब क्या हुआ सर? मतदान का मतलब क्या हुआ? इतने दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतदान का मतलब क्या हुआ फिर? मतदान इसीलिए होता है ना कि अपना अपना मत है, आप जिसको जो अच्छा लग रहा है उसको दे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मतदान का मतलब ही यही है। अगर ऐसा होता तो फिर मतदान का मतलब ही नहीं था। फिर तो मेरी वाइफ है तो वो तो बीजेपी की है तो बीजेपी की देगी, ये तो वैसी गिनती हो जाती वोट की, गिनने की ज़रूरत नहीं थी। एक फैमिली में अगर मेरे पिताजी बीजेपी के थे तो फिर गिनने की ज़रूरत नहीं थी, पाँचों वोट बीजेपी के हैं, ऐसे मतदान हो जाता ना फिर। लेकिन मतदान का मतलब तो यही है ना, फिर अपना मत है, जिसको दे सकते हो उसको दें। चलिए, आप जो मतदान है परंपरा के ढंग से मतदान करती आती हैं या कुछ सोचती भी हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आपने कहा जैसे आपके पापा, बड़े पापा जो हैं पार्षद हैं भाजपा से, और आपकी परवरिश जो शुरू से हुई वो भाजपा के बीच में हुई जी, तो वो संस्कारों को देखते हुए हमेशा जब मतदान करते हो तो वही ध्यान में रहती बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा मत है। मुझे कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी में मतलब बेनिफिट लगता है, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लाभ मिला है मुझे। मेरे बच्चों को पढ़ाई में भी बहुत लाभ मिला है, मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, इसलिए मैं बीजेपी को वोट देती हूँ। भाजपा का कौन खड़ा है यहाँ उम्मीदवार? क्या नाम है उनका? सुरेंद्र पटवा जी। हाँ, और वो जो उसके हैं कांग्रेस के, क्या नाम है उनका? नाम ही भूल जाती हूँ उनका। तो आप अपना अधिकार उन्हें दे रही हैं, वो जी। आपके अधिकार का उपयोग अगले 5 साल तक करेंगे जी। तो आपने जो अधिकार दिए हैं उसी अधिकार का उपयोग करते हुए वो आपके लिए सारे काम करेंगे जी। तो कम से कम ये तो जान लो कि इन दोनों में से अच्छा कौन है? जी। किसको अच्छा मानते हैं? मेरे हिसाब से तो सुरेंद्र पटवा जी है। मैं अभी यहाँ पर हूँ जब से, उनके हिसाब से मतलब मैंने देखा है जो काम, मुझे वही सब अच्छा लगता है, इसलिए मैं बीजेपी को वोट करती हूँ। मेरा नाम रिजवान खान है और आप वोटिंग करके आ रहे हैं, जी। क्या लगता है इस बार क्या सोचकर आपने वोट किया है? सर, इस बार तो जैसे देखा जाए तो अपने मैं भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में काम तो काफ़ी अच्छा हुआ बीजेपी की तरफ से भी, मगर कुछ चीज़ों पे खरे नहीं उतर पाए, तो हो सकता है कि इस बार कोई बदलाव देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक है देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस तो ये अपने यहाँ के यानी इंडिया में एक दोनों बड़ी पार्टियाँ हैं और विधानसभा चुनाव में इन दोनों का बहुत अच्छा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इस बार यथास्थिति लगने की संभावना है मेरे को तो कि बीजेपी। क्या लगता है महंगाई सर, महंगाई तो है और जिस हिसाब से देश विकास कर रहा है उस हिसाब से यानी देखा जाए तो दोनों का यानी कि जो अपना जैसे कि तरक्की होना चाहिए उस हिसाब से देश तरक्की कर रहा है तो महंगाई उतनी मायने रखती नहीं है। प्रदेश में 20 सालों से एक ही सरकार है जी, तो आप क्या नई सरकार देखना चाहेंगे या पुरानी सरकार पर भरोसा करना चाहेंगे आप? सही है, तो अब आज के मतदान के बाद ही अपन लोगों को डिक्लेयर होगा जो भी है यहाँ का। आपने किस पे विश्वास जताया, पुरानी सरकार पे या आने वाली सर ये तो है कि देखो विकास के तौर पे देखा जाएगा तो दोनों सरकारों ने काम किया है, अपने अपने लेवल पे काम किया है और देश को जहाँ तक अच्छी सरकार की उम्मीद हमेशा रहती है। तो क्योंकि देश हमेशा ये नहीं चाहता कि हमें कुछ भी यानी कि पुरानी चीज़ों पे वही रहे,
नई टेक्नोलॉजी भी आई है, सरकार ने बढ़िया काम किया है, बीजेपी ने भी। और कांग्रेस का देखा जाए तो उस ज़माने में कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया, उसके लेवल पे उसने बहुत बढ़िया किया। क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब है मेरी। जी। कितनी क्या सैलरी होगी आपकी? सर मेरी अभी 15,000 है। तो इतने में आपको चल जाता है घर? सर वैसे चलता तो नहीं है, लेकिन ये है कि बैक इनकम रहती है, अपने क्या बोलते हैं, किसानी है मेरी, तो वहाँ से भी सपोर्ट हो जाता है। अच्छा। जी। तो मतलब इस बार जो है बदलाव की लहर है कि खाली पिछली सरकार पे भरोसा जताया है? सर हो सकता है बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे अच्छा तगड़ा है। पटवा जी अपने यहाँ से 3 बार के वो रह चुके हैं विधायक, काम उनके भी अच्छे रहे हैं और कई जगह पे नाराज़गी भी है जनता में, तो हो सकता है बदलाव भी आ सकता है। पटवा जी के कोई 2 अच्छे काम यहाँ पे? वैसे यहाँ के देखा जाए तो उन्होंने अपने नगर में जो है यहाँ पे खेल मैदान के लिए अच्छी व्यवस्था कर दी थी, और जो उनकी जो स्कीमें रहीं 1-2 वो भी अच्छी रही, जैसे कि तीर्थ यात्री लोगों को उन्होंने अच्छा वो करवाया था। और देखा जाए तो अपने भोजपुर के जो पिछले गांव वगैरह हैं वहाँ पे थोड़ा तरक्की हुई है। आप गए हैं तीर्थ यात्रा? नहीं सर, मैं तो नहीं जाना हो पाया मेरे मम्मी पापा जा चुके हैं, बट वो प्राइवेट उसमें ही गए थे, ऐसा यानी इसके थ्रू नहीं गए। थैंक यू। वेलकम। क्या बोल रहे हैं? वोटिंग करके आए हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने आज वोटिंग किया हुआ है? हम नहीं बोल पाएंगे सभी। बताइए ना, ये तो घरेलू मामले, महंगाई है। हाँ, महंगाई के इससे महंगाई बहुत हो रही है और कोई सुविधाएं है नहीं है, नल की, पानी की, इनकी व्यवस्था। पिछली सरकार बोलती है कि हमने काफ़ी सारी सुविधाएं दे रखी हैं, पानी दिए। हमारे इधर तो अभी हुआ नहीं है, और सिलेंडर भी कितने महंगे कर दिए। तो सिलेंडर किचन को मैनेज करने में कितना अरे बड़ा मुश्किल से करते हैं भैया बहुत टाइम लगता है उसको मैनेज करने में। अच्छा, लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है। कितना आ रहा है खाते में? 1,000 1200 आते हैं। 1,000 पर मंथ। 1,000